ये भाग तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा लिखित कुमार संभव के अंतिम 5-6 श्लोकों की व्याख्या करके इसको संपन्न करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, इससे पूर्व महाकवि कालिदास ने भगवती पार्वती के शारीरिक सौंदर्य, आंतरिक गुणों एवं भगवान शंकर के जो गुण हैं उनके विषय में चर्चा की थी। अब भगवान शंकर के जो वाहन हैं, ऐसे वृषभ जो नांदी है, उसके विषय में कहते हुए महाकवि कालिदास लिखते हैं, तुषार संघात शिला खुराग्रही समुल्लिखन्दर्पकुलः ककुद्मान् दृष्टः कथंचित् गवयैर्विविघ्नैः अषोडशिंहध्वनिरुन्ननाद। तुषार संघात शिला खुराग्रही समुल्लिखन दर्पकलः विविघ्नैः गवयैः कथंचित् दृष्टः ककुद्मान् अषोडशिंहध्वनि उन्ननाद। अर्थात तुषार संघाता हिमघनास्ते एव शिलाः ताः खुराग्रही समुल्लिखन विदारयन् दर्पेण कलो मधुरध्वनिर्यस्य स दर्पकलो विविघ्नैः भीतैः गवयैः गोसदृशमृगविशेषैः कथंचित् कृच्छ्रेण दृष्टः ककृतम् अस्य अस्तीति ककुद्मान् वृषभः अषोढः सिंहानां ध्वनिर्येन स सिंहध्वनिम् असहमानः सन् उन्ननादोच्चैर्ननाद गर्जयेत् इत्यर्थः। एवमत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः प्रस्फुटः। यथोक्तं स्वभावोक्तिरसौ चारु यथावत् वस्तु वर्णनम। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि घनीभूत हिमशिलाओं को अपने खुर के अग्रभाग से कुरेदते हुए गर्विष्ठ ध्वनि के कारण भयभीत नील गायों अर्थात गवयों द्वारा बड़ी कठिनता से देखे जाते हुए और सिंह की ध्वनि को न सहन करते हुए शंकर जी के वृषभ अर्थात नांदी बैल ने घोर गर्जना की। भगवान शंकर के बैल वाहन जो नांदी है, उनके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यहाँ कुछ खास शब्द आए हैं, समास है, उनकी चर्चा भी कर लेनी चाहिए। तुषाराणाम संघाता इति तुषार संघाता षष्ठी तत्पुरुष समास है। ते एव शिलाः ताः इति यहाँ कर्मधारय समास हो गया। दर्पेण कलह यस्य स दर्प कलह बहुव्रीहि समास हो गया। न सोढ़ इति असोढ़ न तत्पुरुष समास हो गया। असोढ़ सिंहानां ध्वनि येन स असोढ़ सिंह ध्वनि बहुव्रीहि समास हो गया। अंततो गत्वा। तो यहाँ संघात शब्द को समझ लेना चाहिए। सम उपसर्ग पूर्वक हंध धातु से घय प्रत्यय करने पर संघात शब्द हो जाता है। समुल्लिखन, यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक और उद उपसर्ग पूर्वक लिख धातु को वर्तमान काल के अर्थ में शत्रु प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। ककुद्मान, ककुद शब्द से यहाँ पर मतु प्रत्यय का विधान किया गया है। दृष्टः, दृष्ट धातु से क्ता प्रत्यय यहाँ पर किया गया है। विविघ्न ही, यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक विज धातु को क्ता प्रत्यय प्रदान करने पर विविघ्न शब्द बनता है। उसका तृतीया का बहुवचन का रूप है विविघ्न ही। और असोढ़ सह धातु को यहाँ पर क्ता प्रत्यय प्रदान करने पर असोढ़ शब्द का निर्माण होता है। और नए तत्पुरुष करने पर असोढ़ा सोढ़ शब्द बनता है, उसको नए तत्पुरुष करने पर असोढ़ा ऐसा शब्द बन जाता है। इस प्रकार नंदी के विषय में चर्चा करके फिर आगे कहते हैं, तत्राग्निमाधाय समित समिद्धम स्वमेव मूर्त्यंतरमष्टमूर्ति
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार। अर्थात तपसः फलानां स्वयं विघाता अष्टमूर्तिः तत्र स्वयमेव मूर्त्यन्तरं समित् समिद्धम् अग्निम् आधाय केनापि कामेन तपश्चचार। अर्थात तपसः फलानां इंद्रत्वादीनां स्वयं विधाता जनयिता दाता इत्यर्थः। अष्टौ मूर्तयो यस्य सोऽष्टमूर्तिरीश्वरः भूतार्क चंद्र यज्वानो मूर्तयोष्टौ प्रकीर्तितः इति तत्र प्रस्थे स्वं स्वकीयम् एव मूर्त्यन्तरं मूर्तिभेदं समिद्भिः समिद्धं दीपितम् अग्निम् आदाय प्रतिष्ठाप्य केनापि कामेन कयापि फलकामनया तपश्चचार चक्रे प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते इति न्यायात् कामेन इत्युक्तम्। तस्यावाप्त समस्त कामा कामत्वाकेनापि इत्युक्तम्। अर्थात मूर्ख भी किसी प्रयोजन के बिना कोई भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। महाकवि कालिदास कहते हैं, फिर भला शंकर जी तपस्या में अकारण क्यों प्रवृत्त होते? अतः इस तपस्या का कोई कारण अवश्य होगा, वह कारण अज्ञात है। अष्टमूर्ति का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में भी किया था, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या इत्यादि श्लोक के द्वारा। वही बात यहाँ पर इस श्लोक के अंदर उन्होंने वर्णित संक्षेप में कर दी है। समिद्भि समिद्धम तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अष्टौ मूर्तयो यस्य स अष्टमूर्ति ही बहुब्री समास है यहाँ पर। अर्थात तप के फलों को स्वयं एवं देने वाले अष्टमूर्ति महादेव वहाँ शिखर पर समिधों से दीप्तमान अपने ही अन्य मूर्ति स्वरूप अग्नि की स्थापना करके किसी कामना से तप करते थे। तो वह कामना क्या थी उसको बताया नहीं गया है। वह कामना गुप्त है, अज्ञात है, किसी को मालूम नहीं है। फिर कह रहे हैं, अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रनाथ स्वर्गौ कसामर्चितमर्चयित्वा आराधनायास्य सखी समेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्। अद्रिनाथ अनर्घ्यम स्वर्गौ कसाम अर्चितं तम अर्घ्येण अर्चयित्वा अस्य आराधनाय सखी समेतां प्रयतां तनुजा समादिदेश। अर्थात अद्रिनाथ हिमवान इति अर्धम मूल्यम अर्हति इत्यर्घः मूल्ये पूजा विधावर्धः इत्यमरः। दंडादिभ्यो य इति सूत्रेण य प्रत्यय अर्घ्यो न भवति इति अनर्घ्यः तम अनर्घ्यम अमूल्यम इत्यर्थः। स्वर्ग ओकः स्थानं येषां तेषां स्वर्गौकेषां देवानाम् अर्चितं दैवैः पूज्यमानम् इत्यर्थः। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः इति सूत्रेण वर्तमाने क्त प्रत्ययः तस्य वर्तमाने तस्य च वर्तमाने इति षष्ठी तमीश्वरमर्घ्येण पूजार्थोदकेन पादार्घ्याभ्यां च इति यत् प्रत्ययः। षट् तु त्रिस्वर्घ्यमर्घार्थे पाद्यं पादार्थवारिणीत्यमरः। अर्चयित्वा पूजयित्वा अस्य ईश्वरस्य आराधनाय सखीभ्यां जया विजयाभ्यां समेतां प्रेतां नियतां तनुजां सतां समाधिदेश आज्ञापयामास। अर्थात पर्वतराज हिमालय ने अत्यंत सम्माननीय बहुमूल्य और देवताओं द्वारा पूजित शंकर जी का पूजन की सामग्री अर्थात अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा पूजा करके सखियों यानी जया और विजया सहित नियमनिष्ठ अपनी पुत्री पार्वती को शंकर जी की आराधना के लिए आज्ञा प्रदान की। तो यहाँ कुछ समास है। अर्घम अर्हत इति अर्घ्यः अर्घ्यः न भवति इति अनर्घ्यः तम इति नए तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर।
अद्रीणाम नाथ इति अद्रिनाथः षष्ठी तत्पुरुष। स्वर्गः ओकः येषां ते स्वर्गौकसः बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तेषाम सखीभ्याम समेता इति सखी समेता तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। ताम इति। इस प्रकार से भगवान शंकर जी की आराधना करने के लिए पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को आज्ञा प्रदान कर दी है, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। महाकवि कालिदास फिर कह रहे हैं, प्रत्यर्थित भूत मपिताम समाधे शुश्रूषमाणाम गिरीशोन्मेने विकार हेतौ सत विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा। गिरीशः समाधे प्रत्यर्थित भूतामपि शुश्रूषमाणाम अनुमेने विकार हेतौ सत येषां चेतांसि न विक्रियन्ते त एव धीरः। अर्थात प्रत्यार्थी भूता अपि शुश्रूषमाणा सा अनुमेने भूतामपि शुभशुभेति समासः। श्रोतुम इच्छन्ति शुश्रूषमाणां सेवमानां सेवका ही सेव्ये दत्तकर्णा भवति इच्छार्थे सन प्रत्ययः। ज्ञासु स्मिसदृशां सनः इत्यात्मने पदम ताम पार्वती मनमेने अंगीचकार न प्रतिषिद्धवान् इति अभिप्रायः न च एतावता धीरस्य कस्यचित् विकारः इत्याशयः। धीरत्वम् एव अर्थान्तरन्यासेन आह। विकारस्य प्रकृतेः अन्यथात्वस्य हेतोः स्त्री सन्निधानादिकारणे सति विद्यमानेऽपि येषां चेतांसि न विक्रियन्ते न विकृतिं नीयन्ते त एव धीरः विक्रियन्ते इति कर्मणि लंट लकार है। अर्थात समाधि यानी ध्यान में विघ्न स्वरूप होती हुई भी किंतु सेवा में तत्पर उस पार्वती को शंकर जी ने अंगीकार यानी स्वीकार कर लिया। पार्वती जी की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया। यह सब धैर्यवान के लिए कोई विकार नहीं है, क्योंकि विकार उत्पन्न करने वाले साधनों के होते हुए भी जिनका चित्त विकृत नहीं होता वे ही धैर्यशील व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती के धैर्य को यहाँ पर चित्रित किया गया है। अब उनकी जो सेवा शुश्रूषा है उसके प्रकार को बता रहे हैं। अवचित बलि पुष्पा वेदि सम्मार्ग दक्षः नियम विधि जलानां बर्हिषां चोपनेत्री गिरीशमुपचचार प्रत्यहंसा सुकेशी नियमित परिखेदा तच्छरश्चंद्रपादहि। छंद बदल दिया है। इसका अन्वय है, सुकेशी सा अवचित बलि पुष्पा वेदि सम्मार्ग दक्षा नियम विधि जलानां बर्हिषां च उपनेत्री तच्छिरश्चंद्रपादहि नियमित परिखेदा प्रत्यहम गिरीशम उपचचार। अर्थात सुकेशी शोभन मूर्धजा स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात इति ङीप सा पार्वत्यवचितानि लूनानि बलिपुष्पाणि पूजा कुसुमानि यया सा वेदये नियम वेदिकाया सम्मार्गे सम्मार्जने दक्षा नियम विधे नित्य कर्मानुष्ठानस्य यानि जलानि तेषां बर्हिषां कुशानां चोपनेत्र्या नेत्री सती तस्य गिरीशस्य शिरसि चन्दस्य पादैः रश्मिभिः पादारश्माङ्घ्रि तुर्यांशा इत्यमरः नियमित परिखेदा निवर्तित परिश्रमा सत्यहन्यहनि प्रत्यहम अव्ययम विभक्ति समृद्धि इत्यादिना नियतार्थव्ययी भाव समासः नपुंसकादन्यतरस्याम् इति अस्प्रत्ययः गिरीशम उपचचार शुश्रूषां चक्रेति। यहाँ पर छंद को बदल करके और मालिनी छंद को प्रस्तुत किया गया है।
जिसका लक्षण है नन्मय्ययुतेयं मालिनी भोगिलोकहि, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण होता है, उस छंद को हम मालिनी छंद कहते हैं। महाकवि कालिदास ने कहा कि इस प्रकार वेदी को स्वच्छ करने में दक्ष यानी सुचतुर, पूजा विधान के लिए जल और कुश को ले आने वाली, अर्चना के लिए पुष्प चयन करने वाली और शंकर जी के शीश पर स्थित चंद्रमा की शीतल किरणों द्वारा अपने श्रमजन्य खेद को दूर करने वाली सुंदर केश वाली पार्वती जी प्रतिदिन शंकर जी की पूजा करती थीं। इस प्रकार से भगवती पार्वती के भगवान शंकर विषयक तपो साधना के उपक्रम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इति श्रीमन् महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूर्य विरचितया संजीवनी समाख्यया व्याख्यया समेतः श्री कालिदास कृतौ कुमार संभवे महाकाव्ये उमोत्पत्तिर्नाम प्रथमः सर्गः। अस्तु, इस कुमार संभव का आज यहीं समापन होता है और हम अगले वीडियो में नए ग्रंथ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।